सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द ER ग्रेड्स यूट्यूब चैनल। मेरे पास 4440 का 4 एम्पलीफायर्स अभी अवेलेबल है। मैं इन चारों एम्पलीफायर बोर्ड्स का डिफरेंस बताऊंगा। क्या इन सभी 4440 एम्पलीफायर बोर्ड्स का वायरिंग अलग अलग होगा या तो फिर सेम होगा, और क्या इन सभी 4440 एम्पलीफायर बोर्ड का जो ऑडियो आउटपुट है सभी का इक्वल होगा या तो फिर किसी में ज़्यादा किसी में कम होगा। वो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल में डिस्कस करने जा रहा हूं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। 4440 का एम्पलीफायर बोर्ड, जी हाँ गाइस, यह वही एम्पलीफायर बोर्ड है, वही एम्पलीफायर आईसी है जो एक ज़माने में डेग मशीन में बहुत ज़्यादा चला करता था। अभी मेरे पास इस 4440 एम्पलीफायर बोर्ड में सभी अलग अलग प्रकार से अवेलेबल है। कोई किट डीवीडी का है, तो कोई एम्पलीफायर बोर्ड का है, तो कोई अलग अलग जगह से निकाला है मैंने। 2-3 मेरे पास पुराना है और एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप से मैं खरीद के लाया हूँ। 4440 एम्पलीफायर बोर्ड सभी का अगर बात करूं मैं तो आउटपुट लगभग सेम होगा, और अगर देखें तो किसी में थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है। मैं कारण बताऊंगा, वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना, सब चीज़ डिटेल में मैं ज़रूर बताऊंगा। देखिए, ये जो 4440 का एम्पलीफायर बोर्ड्स होते हैं वो एक्चुअली में वायरिंग्स कैसे किया हुआ होता है। क्या होता है ना कि एक 4440 का एम्पलीफायर बोर्ड का जो आईसी होता है वो 9 वाट का आउटपुट देता है, लेकिन इस 14 पिन के आईसी को ब्रिज मोड में करके 9 दूनी 18 वाट का आउटपुट इससे लिया जाता है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये जो आईसी है इससे 18 वाट आउटपुट निकलेगा एक चैनल से, और दूसरे चैनल से 18 वाट आउटपुट निकलता है। इसके इंटरनल डुअल चैनल को ब्रिज मोड में करके 18 वाट आउटपुट लिया जाता है। तो सेम इसी प्रकार से इस एम्पलीफायर मोड में भी वही एक आईसी से 18 वाट आउटपुट आएगा, दूसरे आईसी से भी 18 वाट आउटपुट आता है। इसमें भी वही हाल है और इसमें भी वही हाल है हमारा। तब यहाँ जाके 18 वाट एक चैनल, दूसरे चैनल में भी 18 वाट आता है। लेकिन जो वायरिंग्स देखें तो किसी में थोड़ा सा अलग है, तो दूसरे में भी थोड़ा अलग है, तीसरे में भी थोड़ा अलग है। मैं यहाँ पर एक एक एम्पलीफायर बोर्ड्स का वायरिंग्स को मैं बात करूंगा। यहाँ पे एम्पलीफायर्स के वायरिंग्स को अगर देखें तो सभी में सेम होगा, बस अंतर होगा तो कैपेसिटर्स में, और रजिस्टर्स का थोड़े बहुत वैल्यूज में भी हो सकते हैं, लेकिन वायरिंग वगैरह एम्पलीफायर के पार्ट में सब चीज़ सेम रहेगा। अब देखिए, इसका एम्पलीफायर का पार्ट, इसका एम्पलीफायर का पार्ट, इसका और इसका सबका आपको सेम मिलेगा। आप कनेक्शन सारा चीज़ मैच कर लेना, बस डिफरेंट यह भी हो सकता है कैपेसिटर्स का यूज में। कैपेसिटर्स किसी में इलेक्ट्रोलाइटिक यूज किया हुआ रहता है, किसी में इस टाइप का यूज किया हुआ रहता है पॉलिस्टर कैपेसिटर, तो किसी में सिरामिक यूज किया हुआ रहता है। देखिए यहाँ पर इसमें भी पॉलिस्टर ही यूज किया गया है और कहीं पे सिरामिक यूज किया गया है, बाकी कैपेसिटर के जगह पे कैपेसिटर ही यूज किया हुआ रहेगा। यानी कि वायरिंग्स अगर देखें तो एम्पलीफायर के पार्ट का सभी एम्पलीफायर, सभी 4440 एम्पलीफायर बोर्ड में सेम रहेगा। अब बात आती है इसके बेस ट्रेबल के कनेक्शन और बेस ट्रेबल का वायरिंग का। तो बेस ट्रेबल का वायरिंग डिपेंड करता है कि कौन सा आप एम्पलीफायर बोर्ड यूज कर रहे हो। अगर इस 4440 एम्पलीफायर बोर्ड का वायरिंग का अगर मैं बात करूं तो देखिए, इसमें भी जो है ट्रांजिस्टर दोनों एक जगह पे यूज किया गया है। बाकी BC548 का ही इसमें ट्रांजिस्टर यूज किया गया है, और जो सर्किट है इसका सेम वही है। PF रजिस्टर, PF 3 रजिस्टर, वायरिंग एकदम सेम टू सेम है, बस इसका जो पोजीशन है वायरिंग का वो अलग अलग जगह पे किया हुआ है। लोग ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज में हो जाते हैं कि भाई इस एम्पलीफायर बोर्ड में जिस तरह से वायरिंग किया हुआ था आपने, उस तरह से इसमें नहीं दिया हुआ है, तो कैसे करें। गाइज, अगर आप मैच करोगे ना सर्किट को तो सब चीज़ सेम मिलेगा, बस यही होगा कि पोजीशन अलग रहता है। और इसमें अगर देखो तो सब चीज़ सेम है। इसमें से लेफ्ट राइट ऑडियो इनपुट यहाँ पे दिया हुआ है, सारा चीज़ इसमें घर बना हुआ है, यहाँ पे स्पीकर के लिए दिया हुआ है। और ये हो गया बेस ट्रेबल इस एम्पलीफायर का। बात इसका मैं बात करूं तो इसका भी 4440 एम्पलीफायर बोर्ड के बेस ट्रेबल का सब चीज़ सेम है, बस इसका जो अरेंजमेंट है कंपोनेंट्स का वो थोड़ा अलग है इसके कंपेयर से। फिर अगर इसका मैं बात करूं तो इसका और इसका बेस ट्रेबल का अरेंजमेंट सेम है, बस इसका थोड़ा सा अलग है। आप देख सकते हो यहाँ पे ट्रांजिस्टर अलग साइड में यूज किया गया है। लोग ना बड़ा कंफ्यूजन में रहते हैं कि ट्रांजिस्टर वगैरह अलग अलग जगह पे यूज किया गया है, वायरिंग्स कैसे करें, ये करें वो करें। इसमें देखें, इसके बेस ट्रेबल का अगर देखें तो इसमें भी थोड़ा सा अलग है और इसके कंपोनेंट्स में भी थोड़ा सा अलग है, बाकी वायरिंग सभी चीज सेम ही है। अब यहाँ पे इसमें ट्रांजिस्टर BC547 का यूज किया गया है, तो इसका वायरिंग
चेंज नहीं होगा। BC 548 और 547 दोनों यूज कर सकते हो, लेकिन मोस्टली गाइस एम्पलीफायर्स में BC 548 का ही बेस ट्रेवल के लिए यूज किया जाता है। अब देखिए, अब पावर सप्लाई का बात आता है। पावर सप्लाई एम्पलीफायर्स बोर्ड में किसी में रेक्टिफायर दिया हुआ रहता है, किसी में नहीं दिया हुआ रहता है। इसमें अगर बात करूं तो इसमें रेक्टिफायर दिया हुआ है और जिसमें से 2 डायोड यहाँ पे निकला हुआ है, लेकिन ऑलरेडी इसमें दिया हुआ था, 2 डायोड इस साइड में है। मैं अगर फुल का बात करूं तो देखिए इसमें भी रेक्टिफायर यहाँ पे दिया हुआ है। रेक्टिफायर अब क्या होता है ना कि 4 डायोड मिला करके एक सर्किट बनता है जो कि AC पावर सप्लाई को, यानी कि अल्टरनेटिंग पावर सप्लाई को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर देता है, डायरेक्ट पावर सप्लाई में। तो वो क्या होता है, ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं ना, वो हमारा डायरेक्ट करंट पे काम करता है, इसीलिए हमें AC पावर सप्लाई को DC में जरूरत होता है पहले। अब यहाँ पर देखिए इसमें रेक्टिफायर दिया हुआ है, यानी कि AC से DC में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब हमें डायरेक्ट इसमें इनपुट AC का पावर सप्लाई दे सकते हैं। लेकिन किसी किसी में क्या होता है ना कि रेक्टिफायर दिया ही नहीं होता है। इस एम्पलीफायर का अगर बात करो तो देखिए इसमें रेक्टिफायर कहीं नजर नहीं आएगा। अगर देखो तो यहाँ पे एक सिंगल चैनल का है, लेकिन अगर ट्रांसफार्मर आप यूज कर रहे हो 12 वोल्ट का और ये सिंगल वेव रेक्टिफायर अगर यूज करोगे तो वोल्टेज आपका हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पर हाफ वोल्टेज में 6 वोल्ट में ये एम्पलीफायर सही से काम नहीं करेगा, इसीलिए इसे फुल ब्रिज रेक्टिफायर से इनपुट देना होगा। तो देखिए मैंने एक यहाँ पे रेक्टिफायर का सर्किट इसमें सोल्डर कर दिया है DC के आउटपुट में, और इन दोनों में इनपुट दे देना है। तो कुछ इस तरह से इसमें हमें डायरेक्ट अल्टरनेटिंग करंट का पावर सप्लाई नहीं दे सकते हैं इस एम्पलीफायर बोर्ड में। बस यही अंतर हो गया इसमें और इसमें। अगर बात करूं तो इसमें पूरा SMPS पूरा बना हुआ है, इसका पूरा पावर सप्लाई, जिसको जितना पावर सप्लाई चाहिए वो सारी चीजें इसमें बनाया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे रेक्टिफायर वगैरह सारा चीज़ है। मेन पावर सप्लाई ये हो गया हमारा एम्पलीफायर बोर्ड के लिए। और अब देखिए यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि ब्लूटूथ मॉड्यूल को कनेक्ट करने के लिए 5 वोल्ट का भी हमें पावर सप्लाई का ज़रूरत होता है। किसी में 7805 का वोल्टेज रेगुलेटर लगा होता है, किसी में नहीं होता है। जिसमें नहीं होता है उसे हमें खुद लगाना होता है। और देखिए यहाँ पर इसमें नहीं दिया हुआ था इस एम्पलीफायर बोर्ड में, तो मैंने यहाँ पे लगा रखा है 7805 का कांस्टेंट 5 वोल्ट का आउटपुट पावर सप्लाई लेने के लिए। 78 ये देखिए 12 वोल्ट यहाँ पर मैंने लिया हुआ है। अगर इस एम्पलीफायर बोर्ड में देखें तो यहाँ पर दिया हुआ है जगह, देखिए यहाँ पे जगह दिया हुआ है। इसमें जब खराब हुआ था यहाँ से टूट गया है 7805। किसी में गैप दिया हुआ रहता है, किसी में नहीं दिया हुआ रहता है। बाकी अब मैं बात करता हूँ ऑडियो आउटपुट की। तो गाइस जो ऑडियो आउटपुट होगा 4440 एम्पलीफायर बोर्ड का, वो सभी एम्पलीफायर बोर्ड में लगभग सेम होगा। किसी में ज़्यादा भी हो सकता है। अब मैं कारण बताता हूँ ज़्यादा होने का। गाइस क्या होता है ना कि एम्पलीफायर्स डुप्लीकेट भी आते हैं IC और ओरिजिनल भी आती है। तो IC जो ओरिजिनल यूज किया होगा ना उस एम्पलीफायर बोर्ड पे, उसमें अच्छा वॉल्यूम एकदम बहुत ही क्लैरिटी के साथ में मिलेगा, अच्छा आउटपुट मिलेगा उस एम्पलीफायर बोर्ड से। अब आपको कैसे चेक करना है कि IC आपका सही है, ओरिजिनल है या फिर डुप्लीकेट, वो आप 1 मिनट में चेक कर सकते हो। उसके लिए मैंने वीडियो आई के बटन में दे रखा है और डिस्क्रिप्शन में भी, वहां से क्लिक करके आप देख के सीख सकते हो। एकदम 1 मिनट में आप चेक करना सीख जाओगे डुप्लीकेट और ओरिजिनल IC में। ये सारा अंतर इन सारे एम्पलीफायर बोर्ड्स में होने के बावजूद भी जो ऑडियो इनपुट है, आउटपुट है, इसमें से स्पीकर का आउटपुट है, वो सभी में सेम होगा। जो IC के पिन आउट और इनपुट जाता है वो सभी में सेम होगा, क्योंकि यहाँ पर IC जो है हमारा सभी का सेम है। ये IC 4440 का है, तो 4440 का जो इसमें इनपुट आउटपुट होगा वही इसमें इनपुट आउटपुट होगा, वही चीज इसमें भी और वही चीज इसमें भी। तो आई होप ये जो डिफरेंसेस है इन सारे 4440 एम्पलीफायर बोर्ड्स में, वो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, और ऐसा ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। बाय गाइस, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।